अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी कसीदा निगारी पर हमने बात करने की कोशिश करी है। और उनका एक मशहूर कसीदा जो हमारे निसाब में शामिल है, बतज़हीक़ रोज़गार, असल में एक कसीदा दर हजो असफुल मसमी बतज़हीक़ रोज़गार है। यह कसीदा तज़हीक़ रोज़गार जो है एक कमज़ोर ज़ईफ़ घोड़े, और वो घोड़ा इतना बद अतवार है, उसके एक अलामत के तौर पर उन्होंने पेश किया है। असल में ये मुग़लों की ज़वाल पजीर हुकूमत को ज़ाहिर करता है। घोड़े की आड़ में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मुग़ल ख़ानदान और मुग़ल हुकूमत और इसकी कारकर्दगी पर तनज़ किया है। आइए बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं ये कसीदा दरहजो असफुल मसमी बतज़हीक़ रोज़गार में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी ने जिस तरीके से अपने फ़न का इजहार किया है। आइए हम भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आइए हम भी इस हजो को, इसका लुत्फ़ ले लेंगे और ये कि हम देखें कि उनकी उस्तादी और फिर उनका उस्तादी कमाल जो है। आइए हम भी देखते हैं। एक दिन गया था मांगने ये घोड़ा बारात में, दुल्हा जो बियाहानी को चला इस पे हो सवार। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि एक दिन घोड़ा बारात के लिए मांग कर लिया गया, जो दुल्हा इस पर ब्याहने के लिए चला। फिर सब्ज़े से ख़त सियाह वस्से से हुआ सफ़ेद था, जो सरू सा जो कदसों हुआ शाखे बारदार। फरमाते हैं इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि उसका अपने ससुराल पहुंचने का वक़्त था, लेकिन ये हशर हुआ कि उसकी नई दाढ़ी सियाह होने के बाद सफ़ेद हो गई। उसका लंबा कद एक फलदार शाख की तरह झुक गया, यानी वो बूढ़ा हो गया। पहुंचा गर्ज उरूस के घर तक वो नौजवान, शेखो हयत के दर्जे से कर इस तरफ गुजार। खुदा करके वो बुढ़ापे की हालत में दुल्हन के घर पहुंच गया। मुठा तो इस कदर की जो कुछ कि तुम सुना, लेकिन एक दिन की हकीकत कहूँ मैं यार। घोड़ा निहायत ही सुस्त और काहिल था। शायर फरमाते हैं कि अब मैं इस घोड़े के बारे में एक और सच्ची बात बयान करता हूँ। दिल्ली तक पहुंचा था जिस दिन की मरहठा, दिल्ली तक पहुंचा था जिस दिन की मरहट। मुझसे कहा नकीब ने है वक्त कार, मुझसे कहा नकीब ने है वक्त कार। जिस रोज़ मराठ दिल्ली तक पहुँचे तो मुझे खबर देने के लिए, और जब वो मेरे खबर देने वाला आकर उसने कहा कि अब आजमाइश का वक़्त आ गया है। मुद्दत से कोड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ, होकर सवार अब करूँ मैं मैदान में कारज़ार। लंबे उर्से से मैं घर बैठे रुपए उड़ा रहे हूँ, अब कुछ कर दिखाने का वक़्त आ गया है। नाचार हो के तब तो बंधा मैं इस पे ज़ेन, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार। मैंने मजबूर होकर इस घोड़े की पीठ पर ज़ीन बंधवा दी और हथियार
साथ उठाकर मैं घोड़े पर सवार हो गया। जिस शक्ल से सवार था इस दिन में क्या कहूँ, दुश्मन को भी खुदा न करे यूं जलील व खार। शायर फरमा रहा है कि उस रोज जिस तरह से मैं घोड़े पर सवार था और मेरी खस्ता हाली हुई, वैसी खस्ता हाली ऐसी हालत किसी खुदा करे कि ऐसी हालत किसी दुश्मन की भी न करे। चाबुक थे दोनों हाथ में, पगड़े थे मुंह में बाग, टक टक से पाशना के मेरे पाँव थे फगार। मैंने अपने दोनों हाथों में चाबुक पकड़ी थी और लगाम मैंने मुंह में थामी थी। घोड़े की बुरी चाल से मेरे पाँव जख्मी हो गए हैं। फगार कहते हैं असल में वो जख्मी होना जिसमें पिप निकला हो, बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी होने को फगार कहते हैं। आगे से तो बड़ उसे दिखलावे था सीन, पीछे नकीब हांके था लाठी से मार मार। घोड़ा सीधे चलने का नाम नहीं लेता था। उसके आगे से कोई अनाज और भूसा भरा हुआ थैला दिखा रहा था ताकि वो उसी लालच में कदम बढ़ाए, और उसके पीछे नकीब उसे लाठी से हाँक रहा था और उससे चलाने की कोशिश कर रहा था। हरगिज वो इस तरह भी न लाया था रो बुरा, हिलता न था जमीन से मानंद कौसार। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी घोड़ा चलने के लिए तैयार न हुआ और ज़मीन से बिल्कुल भी न हिलता था और पहाड़ी की तरह एक ही जगह जमा रहता था। इस मज़हके को देखे हुए जमा खास आम अक्सर मुदब्बिरों में से कहते थे यूं पुकार। अब जब घोड़ा हिलता डुलता नहीं था तो उसमें भीड़ जमा हो गई है। घोड़े की इस मज़ाहिया सूरत हाल को देखने के लिए लोग जमा हो गए हैं। इनमें से कुछ संजीदा लोग भी थे। पहिए उसे लगाओ कि तू होवे ये रवा, या बांध पौन के दो इख्तियार। घोड़े को पहिया लगाओ या फिर चल पड़ेगा। याद रखिए, घोड़े को आप पहिए लगाइए फिर ये चल पड़ेगा, या फिर इसके साथ बादबान जैसा कपड़ा बांध दो ताकि वो उसे अपने बहाव के साथ बहा ले जाएगा। अजीज तलबा व तालिबात, आज यहीं तक, और इससे आगे कल हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।